आज मेवे का बर्थडे है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अर्जुन, अच्छा, इतनी जल्दी मत करना। बेंजून, लियो मेवे, तुम दोनों हरामजादे हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? साला लेनी, तू मेरे साथ हाथ उठाने की हिम्मत करता है? बाहर निकल। भाड़ में जा। लेनी, रुक जा। मैं तेरी माँ को रोकूं? मुझे तो याद था आज तेरा बर्थडे है, पर साला तू कर क्या रहा है? लेनी, तू तो निकम्मा है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं तुझे सिर्फ मारूंगा ही नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा। रुक जाओ। अर्जुन, तू जानवर है। तू अर्जुन को मारने की हिम्मत करता है? लिंजुन ने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली। तो क्या हुआ? जून को पसंद है, यही काफी है। तू बड़ा भाई है, उसे दे दे, क्या हर्ज है? बिल्कुल सही। बचपन से मैंने उसे सब कुछ दे दिया, क्या कम है? खाना, कपड़े, रहने का घर, यहाँ तक कि मेरा कॉलेज का एडमिशन लेटर, वह भी उसने चुरा लिया। तुझे अभी भी सच्चाई नहीं दिखी? तेरा सब कुछ मेरा है मेवे भी, तू उससे पूछ वह किसके साथ रहना चाहती है। लेनी, मैं तो बहुत पहले तुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी। मेरा बर्थडे तो तू सिर्फ एक केक लेकर आया। देख, अच्छा जून ने मुझे कितना अच्छा बैग दिया है। तू डिलीवरी करता है, साल भर कमाए तो भी नहीं खरीद सकता। तो अलग हो जाओ। तू जैसी औरत मुझे नहीं चाहिए। पापा, उसने मुझ पर हाथ उठाया। आप मुझे इंसाफ दीजिए। लिनयी, या तो घुटने टेक दे या जून के सामने माफी मांग, या फिर यहाँ से चला जा। इस जानवर से माफी मांगूं? छी, मैं जाता हूँ। वैसे भी इस घर में मुझे रहना नहीं। तो जल्दी निकल जा, ये कबाड़ भी ले जा। एस्टीन, मैं तुम सबको पछताऊंगा। हमारे सिंह परिवार के वंशज इतने कमजोर जरा भी मार्शल आर्ट नहीं है। आप कौन हैं? मैं सिंह परिवार का पूर्वज हूँ। अब मैं अपनी सारी युद्ध कलाएं और चिकित्सा तुझे सिखाऊंगा। युद्ध कला पूरे देश को काबू में कर सकती है। चिकित्सा मुर्दे को जिंदा कर सकती है। गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। रुक, वह भ्रम नहीं था, वो पूर्वज। तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ। लगता है कुछ नहीं हुआ? मेरे साथ गाड़ी में चलो, चाहे तुम्हें कुछ हुआ हो या नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल जरूर ले जाऊंगी। पूरा चेकअप करवाना होगा। तो रुक जाओ ना, यह क्या बकवास है? मैं अपने शरीर को काबू में नहीं कर पा रहा। यह क्या हो रहा है? मेरे अंदर की यह ताकत बहुत ताकतवर है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा। जल्दी मेरे साथ अस्पताल चलो, चेकअप करवाओ। मुझे लगता है तुम्हें बड़ी समस्या हो गई है। मिस लुओ, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी है और तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मिस लुओ, क्या आप ठीक से बात नहीं कर सकती हैं? क्या आपको गाली देना ही है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सामान्य। क्या कोई सामान्य इंसान बारिश में रात के समय सड़क पर भागता है? मैं तो बस गाड़ी रोको। क्या?
यह तो चोरी की गाड़ी है। कोई तुम्हें मारना चाहता है। तुमने तो मुझे गाड़ी में खींच लिया। तुम किसी को अपने साथ मरने के लिए ढूंढ रहे थे। मुझे कैसे पता था कि कोई मुझे मारना चाहता है? अब क्या करें? चलो जल्दी से गाड़ी से भाग चले। हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। एक बार उतरे तो हम सीधे निशाने बन जाएंगे। सब मरेंगे। क्या हम सब यहीं मर जाएंगे? छी, तुम तो सिर्फ अशुभ बातें करते हो। तुम मरना चाहते हो, मैं अभी नहीं मरना चाहता। रुको, मैं अब बदल चुका हूँ। मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत है। मैं अब अपनी सारी युद्ध कला और चिकित्सा विद्या तुझे सौंपता हूँ। युद्ध कला पूरी दुनिया को काबू में रख सकती है। चिकित्सा विद्या मुर्दों को जिंदा कर सकती है। घबराओ मत, मेरे पास तरीका है। क्या तरीका? अपना सामान मुझे दे दो, जल्दी। तुम बेवकूफी कर रहे हो। यह कैसा वक्त है? तुम अब भी यही सोच रहे हो? जल्दी करो। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरा कहा मानो। ये कैसे हो सकता है? अब ठीक है। हल हो गया तो इसी से। हाँ, इसी से हल करेंगे। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। मिस लो, भलाई पूरी करो, मदद आखिर तक करो। तुम्हें वापस छोड़ दूं, मुझे भी चलना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो तुम्हारा एहसान भी नहीं चुका पाई। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? मिस लो, तुम पर स्नाइपर ने हमला किया है। तुम्हारे साथ रहना कितना खतरनाक है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ रुककर मरने के लिए। तुम मेरी मदद करो। तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मेरी सुरक्षा करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बॉडीगार्ड? क्या वही टीवी वाला जिसमें गोली खानी पड़े? नहीं करूंगा। 1 महीने का 50,000। 1 लाख। 1.5 लाख। अभी भी कम? काफी है, पर मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रहा। कोई अनुभव नहीं है। करते करते आ जाएगा। आज गाड़ी में तुमने तो बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पूर्वजों की विरासत मिली है। मेरा शरीर सच में बदल गया है। बस पता नहीं कितना मजबूत हूँ। लेकिन बॉडीगार्ड के लिए तो काफी होगा। 1 महीने के 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता वह कौन है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शर्मा परिवार ही होगा किराए का कातिल। ये साहब, नतीजा आ गया। मिशन फेल हो गया। सॉरी। ये साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे बख्श दो प्लीज। हथियारों की सूची में 7वें नंबर का कातिल खुद निकल पड़ा, फिर भी नाकाम रहा। बाद में सूचना मिली, उस समय लुओ होंग्यू की गाड़ी में एक आदमी और था। मुझे शक है यह शख्स लुओ होंग्यू का हाल ही में रखा गया बॉडीगार्ड है। उसने लुओ होंग्यू को बचा लिया। बॉडीगार्ड? लुओ होंग्यू कैसे रख पाई इतना ताकतवर बॉडीगार्ड? दिलचस्प, सच में दिलचस्प। ये साहब, मैं खुद जाऊंगी, जरूर काम पूरा करूंगी। कोई जरूरत नहीं। ये साहब, जान बख्श दो, जान बख्श दो। कल ही लोहित समूह का महोत्सव समारोह है, तब मैं खुद देखूंगा लुओ होंग्यू के पास यह बॉडीगार्ड ताकतवर है या मेरा चाकू ज्यादा तेज है। लुओ जी, आपको क्या हुआ?
वाह, कितनी खूबसूरत। लिनी, तुम कमीने हो, देख क्या रहे हो? जल्दी बाहर जाओ। लुओ जी, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक एक तिलचट्टा निकल आया। अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। कल मैं जाऊंगी कंपनी के महोत्सव समारोह में, तब तुम मेरे साथ चलना। तुम जल्दी जाकर आराम करो। अच्छा, तो मैं आराम करने जाता हूँ। मिस लो, आपको क्या हुआ? मुझे दिल में दर्द है। दवाई का बक्सा, मेरे दवाई के बक्से में दवा है, मेरे लिए ला दीजिए। दवाई के बक्से में लाल बोतल वाली दवा, एक गोली दीजिए। इसबगोल, स्वर्ण कप घास, बैंगनी, सुनहरी बेल इस गोली की सामग्री है, दिल के दर्द की दवा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से गोली दीजिए। मिस लो, यह गोली दिल के दर्द की नहीं है। मुझे इस गोली में कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए मैं आपकी जांच करता हूँ। आपको इलाज करना आता है? बिल्कुल, ये आपकी बदौलत है। मिस लो, आपके शरीर में एक धीमा जहर है। शरीर में मौजूद जहर जो आपके दिल के दर्द का कारण बन रहा है, असली कारण है। जहर? उस दवा का असली असर यह है कि आपके शरीर में जहर तेजी से फैल जाए। आपके दिल के दर्द की वजह यह है कि जहर शुरू हो गया है, आपके दिल में घुसने लगा है। तो अब क्या करूं? मैं मर जाऊंगी? घबराइए मत, मैं अभी आपको सुई लगाकर जहर उतारता हूँ। दिव्य चिकित्सा ग्रंथ 9 सूर्य स्वर्ण सुई। हिलिए मत, वरना सुई गलत जगह लग जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लिनी, मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। दिल में दर्द भी नहीं हो रहा। क्या मैं ठीक हो गई? धीमा जहर आपके शरीर में बहुत लंबे समय से है। अभी और कुछ बार सुई लगानी पड़ेगी, तब जाकर पूरी तरह साफ होगा। लिनी, वाकई आपका बहुत शुक्रिया। अब फिर एक जानलेवा हमला हुआ और साथ में जहर भी दिया गया। आप जांच कीजिए कि कौन आपको निशाना बना रहा है। लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं महोत्सव समारोह में अध्यक्ष पद संभालूं। मैं अपने पीछे से वार करने वालों को एक एक करके ढूंढ निकालूंगी। लुओ जी आ गई। सच में जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत महिला है, बहुत खूबसूरत। सुना है लुओ जी लोहित समूह की अध्यक्ष बनने वाली हैं। पूरे लोहित समूह की कमान संभालेंगी। मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ। आप बैंक्वेट हॉल में आराम से घूम सकते हैं। ठीक है। पिताजी, सुना है लुओ परिवार की बड़ी बेटी लोहित समूह की अध्यक्ष बनी है। हाँ, यह लुओ जी बहुत प्रतिभाशाली है। अगर हमारा सिंह परिवार उनसे अच्छे संबंध बना ले, रिश्ता जोड़ ले, तो हमारा सिंह परिवार भी फायदा उठा सकेगा। हाँ, अगर हम इस लुओ जी से रिश्ता जोड़ सकें और लोहित समूह का सहयोग प्रोजेक्ट पा सकें तो हमारा सिंह परिवार तरक्की कर जाएगा। लेनी, वो एक डिलीवरी वाला यहाँ कैसे आ गया? लेनिए, तू सड़क पर डिलीवरी करने वाला यहाँ खड़े रहने लायक है। क्या तुझे पता है ये क्या मौका है? अरे लेनिए, मत सोच कि तूने पहनकर अच्छा खासा बनकर घुस सकता है ऐसे मौके पर। क्या तेरे पास न्योता है? न्योता नहीं है। उस चीज की मुझे जरूरत नहीं, न्योता नहीं। तो तू चोरी छिपे आया है। लेनी, तू कुछ समझता नहीं। पता है ये क्या मौका है? तू चोरी से आया है, कहीं चोरी करने की नियत तो नहीं? तुम्हारी बातें इतनी बुरी क्यों हैं? हे भगवान, ये औरत तो बहुत खूबसूरत है। मेई वेई, इसके आगे जमीन आसमान का फर्क है। इसका लिनी से क्या रिश्ता है? वो लिनी के पक्ष में क्यों बोल रही है? सुंदरी, क्या तू उसे लेकर आई है?
मेरी सलाह है, आंखें खोलकर देख ले, कहीं वो तुझे धोखा ना दे दे। ये तो बस खाना पहुंचाने वाला है। तू मुझे सिखा रहा है? मैं संभालता हूँ। लिनजून, तू मेरे मालिक को गाली दे रहा है। तेरी आंखें नहीं हैं। गार्ड होकर मुझे अपने मालिक के लिए तुझे सबक सिखाना होगा। लिन, ये तूने मुझे मारा। सबके सामने मारा लिन, ये तेरी खैर नहीं। लिन, ये तूने जून पर हाथ उठाया। आज मैं सच्चाई के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा बच्चात। सच्चाई के लिए अपनों का त्याग। जिस पल मैंने सिंह परिवार छोड़ा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा। ये हैं सिंह परिवार के मुखिया, कहते हैं। मुखिया जी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी हैं। हाँ बिल्कुल, मार्शल आर्ट के 9 स्तर मुखिया जी तो पक्के 6ठी श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। 10-12 आम लोग पास नहीं फटक सकते। ये लेन, ये अब इसका बुरा होगा। हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत। वह तो बस एक निकम्मा हरामी है, मुझे क्या डर। ये औरत कैसी दिख रही है? लोहित समूह की नई अध्यक्ष की तरह। जरूर गलत है, बस मिलती जुलती है। लोहित समूह की नई अध्यक्ष किस हैसियत की है? क्या वह लिन यी जैसे एक डिलीवरी वाले के साथ खड़ी होगी? पापा, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पहले लिन यी की टांगें तोड़ दीजिए, उसे मेरे सामने घुटने टेकवा दीजिए। बिल्कुल सही। इस नमकहराम कमीने को पहले घुटनों पर बिठाओ। लिन, ये मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम्हें यह औरत मिल गई। अफसोस, आज वह भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तो बता दूं लिन, ये मेरा छोड़ा हुआ निकम्मा है। जो मुझे नहीं चाहिए था वही तुमने उठा लिया। यानी तुम अंधी हो? तुम अगर तुमने यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे सिंह परिवार को अमरपुर से नाम कटवा दूंगी। बड़ा घमंड है। आज मैं न केवल तोड़ूंगा इस कमीने के हाथ पैर, बल्कि तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा, इस मुंहफट कमीनी को। मौत चाहिए? क्या? 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 उसने तो एक ही मुक्के में सिंह परिवार के मुखिया, इस 6ठी श्रेणी के विशेषज्ञ को हरा दिया। वह इतना जवान है, फिर भी इतना ताकतवर, कितना अविश्वसनीय। तू क्या तू सिर्फ एक खाना डिलीवर करने वाला निकम्मा नहीं है? कैसे इतना ताकतवर हो गया? लोहित समूह के यहाँ हिम्मत कैसे हुई कि महोत्सव समारोह में हंगामा किया? मैं बॉडीगार्ड हूँ, मेरा कर्तव्य यहाँ का अनुशासन बनाए रखना है। हंगामा करने वाला मरेगा। लोहित मैडम। क्या आप ही लोहित समूह की नई एमडी हैं? कोई तो आओ। लोहित मैडम, इन सबको गिरफ्तार कर लो। लो लोहित मैडम, पहले मेरी भूल हुई, अब आप बड़ा दिल दिखाइए और मेरे सिंह परिवार को बख्श दीजिए। लोहित मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे अपनी गलती समझ आई। लोहित मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। लिन यी मेरे बॉडीगार्ड हैं। तुम लोगों ने उसका अपमान किया तो यह मेरा अपमान है। आज से हमारा लोहित समूह सिंह परिवार को ब्लैकलिस्ट कर देगा। यहाँ जिनका भी सिंह परिवार से साझेदारी है, मैं उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। जल्दी तुरंत रद्द करो सिंह परिवार के साथ सभी समझौते। मेरा आदेश है, सिंह परिवार के साथ जो समझौते हुए हैं सभी रद्द कर दो। लोहित मैडम, मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। ऐसे में मेरा सिंह परिवार तुरंत दिवालिया हो जाएगा। लिन यी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपका अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कृपया पुराने रिश्ते का लिहाज करते हुए मेरे सिंह परिवार की मदद कीजिए और लोहित मैडम से मेरे लिए बात कीजिए। तुम लोगों को सच में अपनी गलती समझ आई? तुम लोग सच में गलती समझ गए? तू तो नालायक बेटा है। अभी घुटने टेक लिन यी के सामने सिर झुकाकर माफी मांग। और तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो?
लिन यी। नहीं 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 नहीं, भाई मैंने गलती की। बस मुझे माफ कर दो, मेरे सिंह परिवार को कभी मत। बर्बाद करना। मेरा तुझ जैसा कोई भाई नहीं है। भाई ये कमीनी औरत ही थी जिसने मुझे बहकाया था। वह गरीबों से नफरत करती थी और अमीरों को चाहती थी। वह तुझे तुच्छ समझती थी इसलिए। लिन जून, क्या तू इंसान है? असल में तू ही था जो मुझे बार बार बहकाता था और कहता था लिन यी का जो भी सामान है तू सब छीन लेता है। कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हो। तुम्हारे सिंह परिवार की जान या मौत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां बेइज्जती मत करो। लिन यी, असल में तू मेरा और चेन शू का बेटा नहीं है। तू बस इस बार मेरे सिंह परिवार को बचा ले तो मैं तुझे तेरे जन्म का रहस्य बता दूंगा। मुझे बहुत पहले से शक था कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूं। बोल। मेरे असली माता पिता आखिर कौन हैं? मुझे पहले से शक था कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूं। बोलो, मेरे असली माता पिता आखिर हैं कौन? जब तुम बहुत छोटे थे तुम्हारे पिता तुम्हें हमारे पास लाए थे। तुम्हारे पिता ने उस वक्त कहा था उसे बदला लेना है। अगर वो लौट कर ना आए तो हम तुम्हें पाल लें। बदला? मेरे पिता क्या बताया था कि बदला कहाँ लेना है? नहीं बताया। तुम्हारे पिता जल्दी में गए थे। जाते समय उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया था। उस कार्ड में 1 करोड़ रुपए थे। कहा था कि ये पालन पोषण के पैसे हैं। 1 करोड़? मैंने 1 साल इंतजार किया। जब तुम्हारे पिता नहीं लौटे तो मैंने उस पैसे से बंगला खरीदा, कंपनी खोल ली। अच्छा, तो तुम्हारे सिंह परिवार की ये सारी चीजें मेरे पिता की देन है। वो 1 करोड़ का गुजारा भत्ता जिसकी बदौलत ये सब मिला, बचपन से लेकर अब तक। तुम लोग शानदार बंगले में रहते थे, मगर मुझे हमेशा तहखाने में सोना पड़ता था। हर खाने में तुम तीनों पहले खाते थे। जब मेरी बारी आती तो सिर्फ बचा कुचा खाना मिलता था। सिंह परिवार के तीनों लोग बिल्कुल नमक हराम हैं। ये हरकत बेहद बेशर्मी भरी है। लिन यी के पिता से मिले पालन पोषण के पैसे लेकर बंगला और कंपनी खरीदी। आखिर में लिन यी को तहखाने में सुलाया और बचा खाना दिया। ये बिल्कुल इंसान नहीं है। सही कहा, इन लोगों की इंसानियत कुत्ते खा गए। मैं तुम्हारे पिता के सामने शर्मिंदा हूँ और तुम्हारे सामने भी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि सिंह परिवार को माफ कर दो। वो 1 करोड़ का गुजारा भत्ता मैं अभी लौटा देता हूँ। लिन यी, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मुझे पछतावा भी है। पहले मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कृपया हमें माफ कर दो। भाई साहब, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, रहम करो। मेरे पिता कौन थे मुझे बताओ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे पिता का नाम लिन चांगक्योंग था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लिन चांगक्योंग? अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारे सिंह परिवार की जान माल की मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे बेशर्म नमक हराम लोगों को खुद के हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये सजा इन्हें सही मिली है। इन सबको खींचकर बाहर निकालो। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। लिन यी नहीं सोचा था कि यह सिंह परिवार तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगा। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, मैं तुरंत सिंह परिवार के कारोबार पर वार करूंगी और पूरे सिंह परिवार को सड़क पर ला दूंगी। कोई जरूरत नहीं। मैं अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। मुझे अब सबसे ज्यादा परवाह है अपने वंश की और मेरे माता पिता जिंदा हैं या नहीं। यह जल्दी नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी जांच कराने के लिए। शुक्रिया। उत्सव समारोह इतने रौनक वाले मौके पर मेरी कमी कैसे हो सकती है? ये लिंगटियन, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुम बिना बुलाए ही आ गए। लुओ होंग्यू, तुम लोहित समूह की प्रमुख बनी हो। ऐसी बड़ी खुशी के मौके पर क्या हमारा शर्मा परिवार बधाई देने नहीं आएगा? सब लोग, तुम सबको क्या लगता है? ये शर्मा परिवार नेक नीयत से नहीं आया है। शर्मा और लोहित परिवारों में सालों से ठनी है। दोनों अमरपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार बनना चाहते हैं। फिलहाल शर्मा परिवार का पलड़ा भारी है। सुना है शर्मा परिवार लोहित परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। इसी बहाने लोहित परिवार को हड़पना चाहता है। ये लिंगटियन, मुझे तुम्हारे शर्मा परिवार की बधाई नहीं चाहिए अभी। तुम यहाँ से चले जाओ। लुओ होंग्यू, तुम्हारा मतलब है कि आज मुझे अंदर नहीं आने दोगी? बिल्कुल। लुओ होंग्यू, इस अमरपुर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये लिंगटियन नहीं जा सकता। इसे बाहर निकाल दो।
लुओ होंगे इस लेवल की सिक्योरिटी। इसे लाकर बेइज्जती मत करो। ये मुझे रोक नहीं सकती। ये लिंगटियन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? जानबूझकर मेरे लोहित समूह के समारोह को तबाह करने आए हो? मैं तुम्हारे समारोह को तबाह करने नहीं आया था, बल्कि मैं आज सच्चे इरादे से आया हूँ। तुमसे एक पार्टनरशिप की बात करने के लिए। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? शादी का रिश्ता। शर्मा परिवार और लोहित परिवार अमरपुर में दोनों ही सबसे बड़े घराने हैं। अगर हम शादी कर लें तो दोनों परिवारों की ताकत एक हो जाएगी, तो अमरपुर में हमारा ही राज होगा ना। कोई दिलचस्पी नहीं। ये लिंगटियन मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। होंग्यू, तू ज्यादा अकड़ मत दिखा, मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा तो मैं अभी तुझे लेकर जाऊंगा, जो भी रोकने की हिम्मत करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तू तो कुछ खास नहीं है, किसको मार पाएगा? इस बेकार चीज से किसको मार डालेगा? अरे लड़के, तू कौन है बे? मैं लुओ जी का निजी अंगरक्षक हूँ, 24 घंटे उनके साथ रहता हूँ। अरे लड़के, तो तू ही है लुओ होंग्यू का अंगरक्षक। पर तू सच में, तुझे जरा भी समझ नहीं है। जब मैं बोलता हूँ बीच में बोलने की तुझे औकात? जान बचानी है तो यहाँ से भाग जा। यह लुओ जी की महोत्सव समारोह की जगह है। भागने वाला तू ही है ना? बिल्कुल सही, भागने वाला तू है। अच्छा। अरे लड़के, लुओ होंग्यू तो अलग बात है, आखिर वो मेरी पसंद की औरत है। तू कौन होता है जो मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत करे? क्या मरना चाहता है? मौत ढूंढ रहा है। मैं तुझसे यही पूछ रहा था, तू कैसे मरना चाहता है? ये बंदा मरना चाहता है क्या? उसने ये साहब को ललकारने की हिम्मत की। अमरपुर में ये साहब को तो जिंदा यमराज कहा जाता है। जो भी उन्हें छेड़ता है वह रहस्यमय तरीके से मर जाता है। यूं ही ये मैं है। लिनी तो खत्म समझो, लुओ जी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। अरे लड़के सुना, मैं 3 गिनता हूँ, तू तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दे, सिर झुकाकर माफी मांग ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तूने कभी किसी मुर्दे के आगे सिर झुकाकर माफी मांगते देखा है? क्या मतलब है? मतलब तू मुझे मार डालेगा? बस तू? छह। अरे लड़के, अमरपुर में मैं तुझ जैसों को मार डालता हूँ जैसे किसी कीड़े को कुचल देना। ये शाओ। रजत लोमड़ी, जाकर उसे मार डालो जल्दी। मैं उसे ऐसा मारूंगा कि उसे दफनाने की जगह तक न मिले। बस इतनी ही ताकत है? मौत मांग रहा है। रजत लोमड़ी साला, तू आखिर कर सकता है या नहीं? लिन यी, मैं ठीक हूं। गंदी चाल चल रहा है तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। कमीनी चाल तो मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। तू ही मरने वाला है। लिनी सावधान। इस कुत्ते को मार डालो। और कोई है? तू इंतजार कर ले। भाई ब्याओ, मैं शिखर बैंक्वेट हॉल में हूँ, कोई हंगामा कर रहा है, आप तुरंत लोगों को लेकर आइए। तू इंतजार कर ले। ओ छोकरे, हिम्मत है तो भाग मत। नागद्वार के भाई ब्याओ अभी आ रहे हैं, मैं देखता हूँ तेरी कितनी जाने हैं। नागद्वार के भाई ब्याओ, ये शख्स अमरपुर में बड़ा खतरनाक आदमी है। नागद्वार का दबदबा अमरपुर का भूमिगत बादशाह कहलाता है। भाई ब्याओ तो नागद्वार में 3रे नंबर का आदमी है, वो खुद आए हैं। लिन ये तो पक्का खत्म। लिन ये तुम पहले निकल जाओ, नागद्वार बहुत खतरनाक है। अगर उन्होंने तुम पर नजर डाली तो बहुत खतरा है। अगर मैं चला गया तो आप क्या करेंगी? मैं तो लोहित परिवार की बड़ी बेटी हूँ और लोहित समूह की अध्यक्ष भी। नागद्वार के लोग वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसान को उसूलों पर चलना चाहिए। मैं जब आपका बॉडीगार्ड हूं तो भागने का सवाल ही नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि नागद्वार में कितना दम है।
चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं देख लूंगा अमरपुर में किसकी हिम्मत है इन पर हाथ डालने की। अरे छोटे, तू सच में अपनी मौत बुला रहा है? नागद्वार के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी देर में देखूंगा तू कैसे मरता है। नागद्वार से क्या होगा? नागद्वार के लोग आ जाएं, वे भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। किसकी इतनी बड़ी जुबान, इतनी गुस्ताख, यहाँ तक कि हमारे नागद्वार को भी नजर में नहीं लाता। भाई ब्याओ यही छोटा है, इसने मुझे पीटा ही नहीं, यहाँ तक कि नागद्वार और भाई ब्याओ को भी नजर में नहीं लाता। पूरे अमरपुर में किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे नागद्वार को नजर में न लाने की। छोटे, तूने शेर का दिल खा लिया है क्या, या मरने की इच्छा है? भाई ब्याओ लिन ये मेरा अंगरक्षक है। इस धंधे के कई नियम हैं जो वह नहीं जानता। तू कौन होती है? मैंने तुझसे पूछा था। भाई ब्याओ ये हैं लोहित परिवार की बड़ी बेटी और लोहित समूह की नई अध्यक्ष। तो ये वही मशहूर लोहित साहिबा, वाकई नाम से बड़ी निकली। भाई ब्याओ और आपके नागद्वार से कहूंगी मेरी इज्जत के लिए आज की बात यहीं खत्म कर दीजिए। लिन यी को मत सताइए। चूंकि लोहित साहिबा विनती कर रही हैं, मैं आपको सम्मान दे सकता हूं। इस छोटे की जान बख्श दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आज रात लोहित साहिबा तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी, और फिर यह छोटा ये साहब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे और अपना एक हाथ काट ले, तभी इसकी जान बच सकती है। लोहित जी, ऐसे बेवकूफ से क्या बकबक। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? भाई ब्याओ को एक लात मारकर उड़ा दिया गया। इसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब तो उसने पूरी तरह से नागद्वार से दुश्मनी मोल ले ली। धत्तेरी। अरे लड़के, तूने पीछे से वार किया। भाई ब्याओ क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस इसी ने मुझ पर चाल चली। अरे लड़के, अब तू मरा समझ। भाई ब्याओ 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ हैं, ग्रैंड मास्टर बनने से वे बस एक कदम दूर हैं। अब मैं देखूंगा तू कैसे मरेगा। 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ, क्या वे बहुत ताकतवर होते हैं? अरे लड़के, तू अपनी औकात भूल गया है। 9वीं श्रेणी के ऊपर ग्रैंड मास्टर होता है, जब ग्रैंड मास्टर ना हो 9वीं श्रेणी अजय है। लिन, ये बिल्कुल भी बहादुरी मत दिखाना। चिंता मत कीजिए, मैं आपका अंगरक्षक हूँ। मेरे गिरने से पहले कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। अरे लड़के, जो भी अमरपुर में मुझसे इस तरह टकराने की हिम्मत करता है, उसकी कब्र पर 3 फुट घास उग चुकी है। मैं तुझे दिखाता हूँ कि ग्रैंड मास्टर से नीचे मैं अजेय हूँ। क्या मुझे धुंधला दिख रहा है, या फिर मैं सपना देख रही हूँ? 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ भाई ब्याओ एक ही मुक्के में उड़ गया। क्या ये लिन यी कोई मास्टर है? क्या अमरपुर में कोई इतना युवा मास्टर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई ब्याओ कैसे हार सकते हैं? लिन यी, आप तो इतने जबरदस्त हैं। मैडम लुओ, आपके दिए हुए वेतन के लायक हूँ ना? लायक है, लायक है। मैं तो आपकी सैलरी बढ़ाने का मन बना रही हूँ। मैडम लुओ, हमने तय किया था, वादा तो हो चुका है, आप वादा नहीं तोड़ सकते। नागद्वार के भाई ब्याओ मास्टर से नीचे अजय, बस इतना? भाई साहब, जान बख्श दीजिए। मैं अहंकारी था, मैंने आपकी गुस्ताखी की। माफ करूं तेरी माँ की, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं जान की कीमत देता हूँ। इस कार्ड में 1 करोड़ है, मैं इससे अपनी जान खरीद रहा हूँ। 1 करोड़? तुम नागद्वार के भाई ब्याओ हो, है ना? समझदार हो तुम, मुझे बहुत पसंद हो। तुम पास मत आना, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं शर्मा परिवार का बड़ा साहबजादा हूँ। मेरे पापा ये जनवेई हैं, वह अमरपुर का बादशाह है। अमरपुर का बादशाह? क्या बकवास है, चाहे खुद भगवान ही क्यों ना आए तो भी कुछ नहीं होगा। अमरपुर का बादशाह? क्या बकवास है, चाहे खुदा ही आ जाए भी काम नहीं आएगा। लिनी, तू तो एक साला छोटा गार्ड है, मुझे मारने की हिम्मत? तू ये लिंगटियन। रुकिए, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। वाह, लिंगटियन कितना सख्त है। मुझे धमकाता रहे। पैसे दूंगा, मैं भी 1 करोड़ दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे लिंगटियन, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो तेरी दाहिनी टांग नहीं टूटती। आपने भी तो मुझे बोलने नहीं दिया। लिंगटियन, तू तो मुझे दोष दे रहा है?
नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती मेरी गलती। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, अभी ट्रांसफर करता हूँ। लिंक्डइन, अगर तू फिर से मेरे पास आना चाहे ज्यादा पैसे लेकर आना। अगर अगली बार हुई तो 1 करोड़ काफी नहीं होगा। आज का महोत्सव समारोह आखिरकार अच्छे से खत्म हुआ। और हाँ, आपका भी शुक्रिया अगर आप मौजूद न होते। आज का महोत्सव समारोह ये लिंक्डइन जरूर इसे बर्बाद कर देता। लोहित जी, शुक्रिया मत कीजिए, यह मेरा कर्तव्य है। लिन ये लिंगटियन खतरनाक है। आज आपने उसे घायल कर दिया, उसे सरेआम बेइज्जत किया। आगे वह जरूर बदला लेगा। मैं उससे नहीं डरता। ये लिंगटियन के आज के रवैये से लगता है कल रात आप पर जो स्नाइपर अटैक हुआ हो सकता है उसी ने करवाया हो। वह आपको ही निशाना क्यों बना रहा है? फिलहाल मेरा लोहित समूह और शर्मा परिवार पूर्वी नगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होड़ कर रहे हैं। अभी के फीडबैक से मेरा टेंडर ज्यादा दमदार है। जीतने का 70-80% चांस है। इसीलिए शर्मा परिवार मुझ पर इतना निशाना लगा रहा है। वे नहीं चाहते कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। एक बार आपको खत्म कर दिया तो शर्मा परिवार को यह प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर लोहित समूह स्पर्धा में नहीं रहा तो शर्मा परिवार का कोई मुकाबला नहीं होगा। यह तो कई अरब का बड़ा प्रोजेक्ट है। शर्मा परिवार पक्का कोई भी हथकंडा अपनाएगा। लोहित जी, मैं आपकी रक्षा करूंगा, शर्मा परिवार को सफल नहीं होने दूंगा। लिन, ये मुझे सच में अंदाजा नहीं था आप इतने जबरदस्त हैं। आपकी सुरक्षा में मुझे काफी सुकून मिला है। और हाँ, आपके असली माता पिता के बारे में। लोहित जी, क्या आपको मेरे माता पिता का कोई सुराग मिला? मैंने जांच के लिए लोग लगा दिए हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मेरा एक दोस्त कानून प्रवर्तन दल में है। मैं उससे कहूंगी कि जांच में मदद करे। शायद कानून प्रवर्तन दल के जनसंख्या रिकॉर्ड्स में आपके माता पिता की सटीक जानकारी मिल सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया लोहित जी। शुक्रिया किस बात का? आपने तो मेरी इतनी मदद की है। आज आप भी थक गए हैं, जल्दी आराम कीजिए। लोहित जी, आज रात भी आपको सुई लगानी है जहर उतारने के लिए। आज रात भी? क्या करें, सभी पार्टनर हमसे किनारा कर चुके हैं। साझेदारी खत्म कर दी है। ऐसे चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारा सिंह परिवार दिवालिया हो जाएगा। सब लिन की वजह से यह कृतज्ञ है। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस पर हमारा उपकार है और वह हमारी मदद तक नहीं कर रहा। पापा, मेरे पास उपाय है सिंह परिवार को बचाने का। क्या उपाय? अब हमारे परिवार को बचाने वाला सिर्फ शर्मा परिवार है। अगर शर्मा परिवार आगे आए तो अनगिनत व्यापारी खुद हमसे साझेदारी करेंगे। हमारा सिंह परिवार न केवल बच जाएगा बल्कि और बेहतर होगा। जून, अगर शर्मा परिवार मदद कर दे तो हमारा सिंह परिवार जरूर बच जाएगा। समस्या यह है कि शर्मा परिवार तो ऐसा नहीं है जिससे हम रिश्ता जोड़ सकें। पापा, इसीलिए मैंने कहा मेरे पास उपाय है। कल लिनयी ने ये शाओ का अपमान किया। यह बात फैल गई है। अगर हम लिनयी को बुरी तरह पीटकर अपंग कर दें और ये शाओ के सामने ले जाएं लिनयी, ये शाओ को सिर झुकाकर माफी मांगे, ये शाओ जरूर हमारा एहसान मानेंगे। यह तो एक उपाय है, लेकिन लिनयी, यह कमीना अचानक इतना ताकतवर हो गया, मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे कैसे अपंग करेंगे? पापा, मैं जानता हूँ धर्म संघ का सरदार ग्रे वुल्फ। मैं उसे लिनयी से निपटने के लिए बुलाता हूँ। धर्म संघ कोई आसान संगठन नहीं है। ग्रे वुल्फ कहा जाता है कि अब आधा कदम गुरु है। क्या तुम उसे मना पाओगे? पापा, अभी हमारे पास कितने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारी अधिकतर संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। अब हम जो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 50 लाख के आसपास है। 50 लाख काफी हैं फिर मेवेई। तुम मेरे साथ ग्रे वुल्फ से मिलने चलो। मैं भी चलूंगी। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ग्रे वुल्फ को मना लूंगा। ये लिंजी नहीं है क्या? मेरा सिंह परिवार तो अब दिवालिया होने वाला है। तू मेरे पास आने का समय कैसे निकाल लिया? लैंग भाई, हमारा सिंह परिवार कुछ नीच लोगों की वजह से तबाह हुआ है। मैं आज इसी बात के लिए आया हूँ। तेरा सिंह परिवार तो दिवालिया हो चुका है। तुझे मेरे पास काम मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तू समझता है मैं तेरे लिए मुफ्त में काम करूंगा? लैंग भाई, पैसे भी मिलेंगे। बहुत बड़ा इनाम है। कैसा इनाम? लैंग भाई, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? तू मुझे भीख देकर भगाना चाहता है? लैंग भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपको सौंप दूंगा। लिनजून, तू क्या बोल रहा है? लियू मेइवेई, लैंग भाई की सेवा करना तेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इज्जत दे रहा हूं, तू उसे नहीं चाहता। तू समझदार निकला। ये औरत, ये मैं रख लेता हूं। लिनजून, तू इंसान नहीं है, तू तो जानवर है। मैं सच में अंधी हो गई थी तेरे जैसे कमीने के लिए। मैंने लिनयी को धोखा दिया।
लिनी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे सच में बहुत पछतावा है। लिनी, प्लीज आकर मुझे बचा लो। लगता है अफवाहें सच हैं। लैंग भाई को खूबसूरत औरतें पसंद हैं। बोल, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? लैंग भाई, मैं चाहता हूं कि आप आगे आएं, एक आदमी से निपटने में मेरी मदद करें। कौन? लिन यी? लुओ जी, आप कपड़े खरीदने आई हैं। हाँ, पर मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए? लुओ जी, मेरे पास कपड़े हैं पहनने को। वही पुराने वे पुराने कपड़े। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, कुछ अच्छे कपड़े पहनने होंगे। नमस्ते, बताइए क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। इनके लिए कुछ कपड़े चुन दीजिए, आपके स्टोर के नए डिजाइन चाहिए। ठीक है, जरा रुकिए। लिनी, जाओ, सब ट्राई करके देखो। $26,800। लुओ जी ना खरीदें तो बेहतर है, बहुत महंगा है। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। मेई भाई, मुझे एक शर्ट खरीदनी है। देखो, आधे दाम पर है, बस $100 से थोड़ा ज्यादा। तुम्हारी वो शर्टें अभी पहनी जा सकती हैं, तुम मत खरीदो। मुझे चैनल का एक नया मॉडल पसंद आया है। नया मॉडल, तुम मेरे साथ खरीदने चलो। सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैं क्या? जाओ, ट्राई करो। मैडम, आपके बॉयफ्रेंड वह तो बिल्कुल कपड़ों के लिए बना है। हमारे कपड़े पहनकर बहुत हैंडसम और ब्राइट लगता है। ये लकड़ू है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड कब हुई? लुओ जी, सब कुछ खरीद रही हैं? बिल्कुल, सब कुछ। लुओ जी मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हैं। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लिनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ग्रे वुल्फ भाई को देखकर तू घुटने नहीं टेकेगा। तू ही है। तुम्हारा सिंह परिवार खुद भी मुश्किल में है और झगड़ा मोल लेने आया है। लुओ जी दूसरे लुओ परिवार से डरते हैं, लेकिन ग्रे वुल्फ भाई नहीं डरते। समझदार हो तो हट जा। अगर तू लिन यी को बचाने पर अड़ी रहेगी तो आज तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। लिन जून इसी को साथ लाया है? हास्यास्पद। अरे मुंडे, तूने क्या कहा? ग्रे वुल्फ भाई धर्म संघ के प्रमुख हैं। वे आधा कदम गुरु स्तर के हैं और तू उनका अपमान करता है। बिल्कुल मौत मांग रहा है। जल्दी से घुटने टेक तो तेरी लाश सलामत रहेगी। कौन मरेगा ये अभी तय नहीं है, बस इसके भरोसे ये क्या कर लेगा। अरे मुंडे, तू सच में बहुत घमंडी है। तू मौत ढूंढ रहा है, मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ। लिन यी धर्म संघ अमरपुर की 3 बड़ी अंडरवर्ल्ड ताकतों में से एक है और ग्रे वुल्फ तो आधा कदम गुरु है। डरो मत, मेरे पीछे खड़े रहो। मौत सामने है फिर भी हीरो बन रहा है। पकड़ लो उसे, इस मुंडे को पकड़ लो, हमला करो। लिन यी सावधान। लिन यी सावधान। ये सब तो बेकार लोग हैं, मुझे पसीना भी नहीं आया। मैंने गलत आकलन किया, बस इतनी सी मामूली कला है। लेनी, तुम्हारी ये मामूली कला लैंग भाई के सामने कुछ भी नहीं है। लैंग भाई तो आधे कदम गुरु हैं। जैसे ही वे हाथ उठाएंगे तुम्हारी मौत पक्की है। बकबक बंद करो। अरे छोकरे, अभी घुटने टेक दे, माफी मांग ले, अभी मौका है, वरना जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या यह संभव है कि घुटने टेकने वाला तू है? मौत ढूंढ रहा है। भाई साहब माफ कर दो, भाई साहब माफ कर दो, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है।
यह लिन जून है, वो लड़का जिसने मुझे आपके खिलाफ भेजा है। लिन जून ने तुम्हें क्या फायदा दिया जो तुम मेरे खिलाफ आए? लिन जून ने मुझे 50 लाख दिए और अपनी गर्लफ्रेंड भी मुझे दे दी। ग्रे वुल्फ, है ना? तुम्हें मरना है या जीना है? जीना है, जीना है। भाई साहब, मुझे जिंदा रहने दो। तुम्हारे और उसके बीच सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। अब तुम खुद ही देख लो। तुम्हारे और उसके बीच सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है, तुम खुद देख लो। ग्रे वुल्फ भाई, तुम उसकी मत सुनो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। आज या तो तू मरेगा, मैं जीऊंगा, या मैं मरूंगा। तू जिएगा, बोल मैं क्या चुनूं? नहीं 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 ग्रे वुल्फ भाई, मुझे मत मारो। किसने कहा तुझे आंखें नहीं है? तुझे अभी भी समझ नहीं आया? तूने किसी ऐसे से पंगा लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था। तूने मुझे भी फंसा दिया साले। लिन नहीं भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे अब सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। बचपन से मुझे तुम्हारा सामान नहीं छीनना चाहिए था, तुम्हारा कॉलेज एडमिशन लेटर नहीं चुराना चाहिए था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं बहकाना चाहिए था। भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे सुधरने का एक मौका दे दो। ग्रे वुल्फ, मेरा धैर्य सीमित है। मत देखो, नहीं तो रात में बुरे सपने आएंगे। भाई अब से मेरी जान आपकी है। मैं ग्रे वुल्फ आपके लिए जान देने को तैयार हूं। ठीक है। लिंगटियान, तुझे किसने इतना मारा? पापा, लुओ होंग्यू का बॉडीगार्ड है। इस बंदे का नाम लिन यी है। उसी ने मुझे मारा है, इतनी बेरहमी से मारा। साफ है उसे हमारे शर्मा परिवार की परवाह नहीं। उसने तेरी टांग तोड़ने की हिम्मत की, मैं उसकी जान ले लूंगा। पापा, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। और लुओ होंग्यू, ये कमीनी वो अच्छा नहीं मानती। अब सजा मिलेगी, उसे भी मार डालूंगा। तू निश्चिंत रह, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। मैंने बुला लिया है हथियारों की सूची का अंधेरा कांटा जिसमें माहिर है, यानी कत्ल। वे आज रात जिंदा नहीं बचेंगे। हथियारों की सूची में 5वां अंधेरा कांटा, तो उनकी मौत पक्की है। हैं? ग्वान लिन ने कहा था कि वह आ गई है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लुओ जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। लुओ जी, कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ रुकिए, हिलिए मत। क्या बात है? मैं जाकर देखता हूँ। सच में चोर घुस आया है। ये चोरनी इतनी ढीठ है और अंदर मजे से नहा रही है। ढीठ चोरनी अब भी हार नहीं मानती। बदमाश। बहादुर चोरनी अभी भी हार नहीं मानती। बदमाश। तू गंदा कमीना है, कहाँ देख रहा है? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तू चोर है, चोरी करने आई और यहाँ आराम से नहा रही है। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, बल्कि तू यहाँ कभी कोई मर्द नहीं आया। तू आखिर है कौन? मुझे लगता है तू ही चोर है। तू तो सफेद को काला बता रहा है। आज मैं तुझे जरूर काबू करूंगा। आज मैं तुझे पकड़कर जेल भेजूंगी छिछोरे। छिछोरा बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगी। आखिरकार तुझे काबू कर ही लिया चोर। मैं चोर नहीं हूँ। तू गंदा कमीना है, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगी। जेल तो तुझे जानी चाहिए। लिनी क्या कर रहा है? जल्दी उसे छोड़ दे। जल्दी हाथ छोड़ो। लुओ जी, यह औरत शक्की लग रही है। मुझे शक है कि यह चोर है। इसे बांध देना बेहतर होगा। कानून प्रवर्तन दल में भेज दो। गुआन लिन मेरी सहेली है और वह इसी दल की है। बदमाश, तू अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहा। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। तुम पहले बाहर जाओ। गुआन लिन ने अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं।
वह चोर जो अभी अभी था, नहीं, वह लड़की कानून प्रवर्तन दल की है, तभी तो इतनी जंगली है। लिन ये, तुम अपने असली माता पिता का सुराग ढूंढना चाहते थे, है ना? मैं गुआन लिन को बुला लाती हूँ, उससे तुम्हारे लिए पता लगवा दूंगी। और फिर तुमने क्या कर दिया? मिस गुआन, मैं सच में माफी चाहता हूँ, ये एक गलत फहमी है। होंग्यू, तूने ही मुझे उसकी मदद करने को कहा था। मुझे तो वह बदमाश लगता है। मुझे उसकी मदद करने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं मिस गुआन, मैं लिनी, वह मेरा बॉडीगार्ड है। पहले वाकई उसकी गलती थी, लेकिन उसकी यह हरकत यह भी दिखाता है कि वह जिम्मेदार है, अपनी ड्यूटी निभाता है, इसलिए तू उसे एक बार माफ कर दे। ठीक है, तू उसके लिए बोल रही है तो मैं उसे जाने दूंगी। तुम अपने माता पिता की जानकारी मुझे दो, मैं कानून प्रवर्तन दल के सिस्टम से तुम्हारे लिए पता लगा दूंगी। बढ़िया। आज रात एक को भी मत छोड़ो, सबको मार डालो। तुमने बहुत कम जानकारी दी है। बस इतना पता है कि तुम्हारे पिता का नाम लिन चांगक्योंग है। अच्छा होगा अगर तुम्हारे पिता की तस्वीर मिल जाए या कोई अनुमानित चित्र, इससे खोजने में और आसानी होगी। ठीक है, अगर मुझे मेरे पिता की तस्वीर मिल जाए या उनका चित्र वगैरह तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं कल कानून प्रवर्तन दल जाकर तुम्हारे लिए जांच करूंगी। बिजली चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ बिजली कैसे चली गई? शायद ट्रिप हो गई है। मैं देखता हूँ कि क्या ट्रिप हुई है। यहाँ बिजली कैसे चली गई? होंग्यू, सावधान। तुम आखिर कौन हो? तुमने हत्या क्यों की? मरने वाले, इतना जानने की जरूरत नहीं। बचाओ लेनी, बचाओ। रुको, रुक जाओ। मैं तुम सबको मार डालूंगा। गुआन लिन ठीक तो हो? शुक्र है लिनी ने समय पर हाथ बढ़ाया, तभी मेरी जान बची। लिनी, सावधान। बोल, तुझे किसने भेजा है? मार दो, फिर भी नहीं बताऊंगा। मुझ पर छोड़ो, मैं उसे कानून प्रवर्तन दल में बंद कर दूंगी। वहां उससे कबूल करवाने के तरीके हैं। उससे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे भी पता है। जरूर यह शर्मा परिवार का भेजा हुआ कातिल है। शर्मा परिवार के अलावा अमरपुर में कोई नहीं चाहता मुझे इस तरह मार डालना। यह शर्मा परिवार तो बेहद बेखौफ हो गया है और इतनी बेशर्मी से तुझे मारने के लिए आदमी भेज दिया। यह पहली बार नहीं है। कल अगर लिन ही नहीं होता तो मैं शर्मा परिवार के बंदूकधारी द्वारा मार दी गई होती। मैं अभी टीम लेकर शर्मा परिवार जाती हूँ और सबको गिरफ्तार कर लेती हूँ। तुम शर्मा परिवार के पास जाओगी तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई सबूत नहीं है, शर्मा परिवार भी नहीं मानेगा। होंग्यू, तुम चिंता मत करो, मैं इस हत्यारे से जरूर सब कुछ उगलवा दूंगी। कैप्टन, यह एक हत्यारा है। आज रात हत्या करने का इरादा था। तुम लोग इसे ले जाकर कड़ी निगरानी में रखो। जी कैप्टन। होंग्यू, तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है? शर्मा परिवार को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी शर्मा परिवार को। मैं शर्मा परिवार को जरूर इसकी कीमत चुकवाऊंगी। तुम्हारे पास क्या उपाय है? शर्मा परिवार भी पूर्वी नगर विकास परियोजना की होड़ में शामिल है। बहुत बड़ा दांव लगा चुका है। मैं अगर पूर्वी नगर की विकास परियोजना जीत लूं तो शर्मा परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। होंग्यू, मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी। मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी यह प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। बहुत दिनों से तुमसे अच्छी बातें नहीं हुई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कैप्टन गुआन, तुम यहाँ रात बिताओगी? हाँ, तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। बहुत दबंग है, बिल्कुल बाघिन जैसी। आज रात सोते समय मुझे दरवाजा कसकर बंद करना होगा। अभी तूने क्या कहा हरामी? लिनी, तू बदमाश है। आधी रात में घुसाया, क्या चाहता है? तुझे क्या? लो जी, आज रात अभी तो सुई नहीं लगाई। आज क्या आज रात भी सुई लगानी है? सुई? क्या सुई? लिनी, क्या कल तक इंतजार कर सकते हैं? नहीं हो सकता।
आज रात तीसरी बार सुई लगानी है, तभी पूरी तरह से निकल जाएगा तुम्हारे शरीर का पुराना जहर, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है। होंग्यू, तुम ये क्या कर रही हो? गुआनलिन, लिनी तो मुझे सुई लगाकर जहर उतार रहे हैं। पहले मुझे किसी ने धीमा जहर दिया था, अच्छा हुआ इन्होंने इलाज किया, वरना मैं बिना कुछ समझे मर जाती। तुम्हें दवा का ज्ञान भी है? थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ। कैप्टन गुआन, आपको कोई छिपी बीमारी है? तुम्हें बीमारी है? तुम्हें सिरदर्द की समस्या है, खासकर जब तुम लड़ती हो सिर में तेज दर्द होता है। तुम्हें कैसे पता? क्या यह मुश्किल है? बेशक, देखकर समझ गया। तो क्या तुम इलाज कर सकते हो? आसान है, बेशक इलाज कर सकता हूँ। तो तुम मेरी मदद करोगे ना? कैप्टन गुआन, तुम चिंता मत करो, मुझ गुंडे को तुम्हारा इलाज करने दो। वो सब तो गलतफहमी थी ना। ऐसा करते हैं, तुम मेरा इलाज कर दो, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगी। शराब? हाँ, मेरे पास तो कुछ बढ़िया शराब है जो होंग्यू के पास रखी है, मैं निकाल कर तुम्हें पिलाऊंगी। ठीक है, मैंने लो मैडम को सुई लगा दी, फिर तुम्हारा इलाज करूंगा। गुआनलिन, तुम्हारी वो शराब की बोतलें अब तो निकाल कर पियोगी? पिछली बार मेरे जन्मदिन पर तुम्हारा दिल ही नहीं आया था निकालने का। होंग्यू, तुम्हें पता नहीं मेरी ये सिरदर्द की बीमारी मुझे कितने सालों से परेशान कर रही है। अगर यह ठीक हो जाए तो मैं जरूर जश्न मनाऊंगी। लो मैडम, आपके शरीर का जहर पूरी तरह साफ हो गया है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी लेट जाओ। उल्टा है, पलट कर लेट जाओ। तुम हिलना मत, मैं सुई लगाना शुरू करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हिलना मत, थोड़ा सहन करो, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। हिलना मत, थोड़ा सहन करो, ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। गुआनलिन, तुम्हें क्या हो गया? ये औरत कैसे मस्त हो गई? हो गया तुम्हारा सिरदर्द का पुराना रोग ठीक हो गया। मुझे सच में अच्छा लग रहा है। पहले सिर हमेशा भारी रहता था, अब बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब रोज दवा नहीं लेनी पड़ेगी। लेनी, बहुत शुक्रिया। ये झटका कितना बड़ा है। चलो शराब पीते हैं, आज रात अच्छा जश्न मनाएंगे। चलो और पीते हैं। नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। लिनी, मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। तुम और पी सकते हो, मुझे लगता है तुम भी नशे में हो। पी सकती हूँ, मैं अभी नशे में नहीं हूँ। चियर्स। उठो, पीते रहो। कल रात आखिर हुआ क्या? ये कैसा तकिया है, इतना सख्त। हम सिर में बहुत दर्द है। होंग्यू, कहीं हम कल रात लिनी के साथ? छी, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम तो बस नशे में थी। होंग्यू, लिनी के चेहरे पर ये निशान किसके हैं? मैं नहीं। वो भी मैं नहीं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। मैं पहले नहा लेती हूँ। मैं भी चलती हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ नहाने चलूंगा। भाग जा। लिनी, जल्दी चलाओ, आज पूर्वी नगर प्रोजेक्ट की टेंडर मीटिंग है। मैं मीटिंग में अपना टेंडर पेश करूंगी। जी मैडम। सावधान मैडम। आगे बढ़ो, उनकी गाड़ियों को टक्कर मारकर उड़ा दो। सब लोग गोली चलाओ, सबको मार डालो। लुओ जी, सावधान।
लिन यी, लुओ होंग्यू, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। लिन यी, आखिर वे कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे अभी उनकी पहचान नहीं मालूम। उनके लोग बहुत हैं, सबके पास हथियार हैं। तुम संभल कर बैठो, अपना सिर मत उठाओ। जल्दी करो, अंदर छिप जाओ। अब कोई रास्ता नहीं बचा। लिन यी, लुओ होंगे। अब देखता हूं तुम कैसे भागते हो। अंदर घुसो, जिंदा हो या मुर्दा, लाकर दिखाओ। जी। अरे लिन यी, लुओ होंगे। मुझे पता है तुम अंदर छिपे हुए हो। अगर तुम लोग छलनी नहीं होना चाहते तो बाहर निकल आओ। लिन यी, अब क्या करें? इतने सारे लोग हैं, सबके पास बंदूकें हैं। क्या हम नहीं बच पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लुओ होंगे, पूर्वी नगर प्रोजेक्ट की टेंडर मीटिंग अभी शुरू होगी। अगर तुम समय पर नहीं पहुंच सके टेंडर में हिस्सा लेने के लिए तो समझो तुम बाहर हो गए। और फिर मेरे शर्मा परिवार का मुकाबला कौन करेगा? लिन यी, मुझे ये लिंक्डइन का मकसद समझ आ गया। उसने मुझ पर घात लगाया ताकि मैं टेंडर में हिस्सा लेने न जा सकूं। तब शर्मा परिवार पूर्वी नगर प्रोजेक्ट जीत जाएगा। लो जी, मैं आपको लड़कर बाहर निकालूंगा। लेकिन उनके पास इतने आदमी हैं, हम बच निकलेंगे कैसे? लुओ होंगे, लुओ होंगे, तुम जितनी कोशिश कर लो फिर भी क्या होगा। आखिर में प्रोजेक्ट मेरे शर्मा परिवार का ही रहेगा। मैं 3 तक गिनता हूं, तू कपड़े उतार कर सीधा बाहर निकल। अगर तूने मुझे खुश किया मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूं। 3, 2, 1। क्यों रुके हो? गोली मारो, उसे मार डालो, उसे मार डालो।
तू तो इंसान है ही नहीं साले। पिछली बार तुझे जान बख्श दी थी पर तूने उसकी कदर नहीं की, मेरे सामने बार बार उछल कूद करता है। लिन यी, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तू कोई हरकत मत करना। मैं शर्मा परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझ पर उंगली उठाता है। क्या तू मरना चाहता है? ठीक है, तो मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूं। नहीं, मुझे मत मारो लिन भाई, मुझसे गलती हुई, आप मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। मौत से डर गया, अब भीख मांगना सीख गया, लेकिन मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? लेनी, उसकी परवाह मत करो, मुझे जल्दी टेंडर वेन्यू जाना है। ये कमीना, इसे कानून प्रवर्तन दल के हवाले कर दो, मैंने गुआन लिन को बता दिया है। उसके अपराधों को देखते हुए अगर उसे मौत की सजा भी ना मिले तो भी उसे उम्र कैद होगी। लिन बॉस, मैं आ गया। तुम ठीक समय पर आए। यह कमीना और जमीन पर पड़े गनमैन, तुम अपने लोगों के साथ इन सबको पकड़ लो। कानून प्रवर्तन दल के आने तक इन्हें संभालो। लुओ जी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं टेंडर वेन्यू तक। धन्यवाद। ये जी, इस शानदार बोली प्रस्तुति के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं बोली में भाग लेने वाले लोहित समूह। लुओ मैडम मंच पर आकर अपनी बोली पेश करें। लोहित समूह की अध्यक्ष कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आई? क्या उन्होंने बोली छोड़ दी? अगर लोहित समूह बोली छोड़ देता है तो यह पूर्वी नगर प्रोजेक्ट निश्चित रूप से शर्मा परिवार की झोली में आएगा। लुओ होंगयू वह आज नहीं आ सकेगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ शर्मा परिवार का होगा। लुओ होंगयू अध्यक्ष, अगर लुओ जी मंच पर नहीं आती तो उन्होंने बोली छोड़ दी माना जाएगा। मैं आ गई, मैं आ गई। आ गए। लोहित जी आखिर आ ही गई। लोहित समूह पूर्वी नगर प्रोजेक्ट के लिए भी उन्हें यह पाना ही है। मैंने कहा था लोहित जी बोली नहीं छोड़ सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जी, मैं समय पर आ गई, शायद आपको निराश ही किया। लोहित जी आ गई, आप तुरंत बोली स्थल पर जाइए। लिन यी, तुम घायल हो। तुम, क्या तुम्हें गोली लगी है? चलो मैं पहले तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। लोहित जी, मेरी ये छोटी सी चोट कोई बात नहीं, आप जल्दी से बोली स्थल जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। लिन यी, तुम, क्या तुम्हारी चोट सच में ठीक है? तो मैं पहले बोली स्थल जाती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। बोली खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगी। ठीक है। कृपया लोहित जी मंच पर आए बोली में भाग लेने के लिए। इस बार की बोली में मुझे हर हाल में जीतना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लिनी के लिए भी। मेरी बिडिंग प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। ये जी, आप हार गए। लुओ जी, आपकी ये बात बहुत जल्दबाजी वाली है। जीत हार अभी तय नहीं है। तो फिर देख लेंगे। मूल्यांकन के बाद समग्र मूल्यांकन मैं घोषणा करता हूं, इस पूर्वी नगर परियोजना का ठेका सुश्री लुओ होंगी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। लोहित समूह ने सफलतापूर्वक जीत लिया है। बधाई हो लुओ जी। लोहित समूह ने जीत लिया पूर्वी नगर विकास परियोजना। अब से अमरपुर का सबसे बड़ा समूह बन गया है। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। लिन यी, लिन यी, तुम कहां हो? तुम कहां हो? तुम मुझे डराओ मत।
फोन उठाओ, फोन उठाओ। लिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से फोन उठाओ। तुम आखिर कहाँ चले गए? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक रहना। अस्पताल, हाँ, लिनी जरूर खुद अस्पताल गया है। मैं अस्पताल जाकर उसे ढूंढती हूँ। लिनी, तुम आखिर कहाँ गए थे? मैंने अमरपुर के सभी अस्पताल ढूंढ लिए, पर तुम कहीं नहीं मिले, फोन भी नहीं लग रहा था। तुम आखिर कहाँ गए थे? झूठा। लिनी, तुम तो बड़े धोखेबाज हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा बचाओगे। लुओ जी, मेरी यह चोट कोई बड़ी बात नहीं है, आप जल्दी से टेंडर की जगह जाइए। लुओ जी, आप वापस आ गई। लिनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम ठीक थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है, मैं पूरे दिन तुम्हें ढूंढती रही। मुझे बहुत चिंता थी, तुम्हारी चिंता थी। तुम गायब हो गए थे। लुओ जी, सॉरी। मैं चोट का इलाज करने वापस आया हूं। तुम्हारी चोट कैसी है? चोट ठीक हो गई है। क्या तुम भूल गए? मैं इलाज में बहुत अच्छा हूं। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन उस अधूरी इमारत के पास था, लड़ाई में गिरकर टूट गया, एकदम से हैंग हो गया। लुओ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार। नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दोबारा तुम्हारी इतनी चिंता नहीं करना चाहती। लुओ जी, मैं लिंगी, तुमने कहा था जिंदगी भर मेरी रक्षा करोगे। क्या तुम कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। क्या सब पता चल गया? मुखिया जी, हाँ, सब पता चल गया। साहबजादे को कानून प्रवर्तन दल ने पकड़ लिया है और साहबजादे के हाथ पैर गोलियों से टूट गए हैं। तुमने क्या कहा? लिंगटियान के हाथ पैर टूट गए हैं? मुखिया जी, मिली जानकारी के मुताबिक उस लिनगी ने गोली मारी है और साहबजादे पर कई आरोप लगे हैं, जैसे किराए के हत्यारे से हत्या की कोशिश वगैरह। लिनी, लुओ होंग्यू लिन, ये तुम दोनों को लगता है कि तुम जीत गए? तो तुम बहुत नादान हो। मैं ये जेनवेई भले ही पूरे शर्मा परिवार को दांव पर लगा दूं, फिर भी तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद नागद्वार जाऊंगा, नागद्वार के मुखिया को बुलाने। मैं लिनगी को ऐसा मारूंगा कि कहीं दफन ना हो पाए। मैं लोहित समूह को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। लिनगी, मैं कंफर्म कर सकती हूँ, तुम्हारा जख्म सच में ठीक हो गया है, शरीर बिल्कुल ठीक है। लुओ जी, अब भी तुम मुझे लुओ जी कहकर बुलाते हो? होंग्यू, असल में मैं अभी भी साबित कर सकता हूं, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। क्या तुम फिर से करना चाहते हो? तुमने दवा खा ली? होंग्यू, तुम मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। मुझे दवा की क्या जरूरत है? तुम मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। होंग्यू, तुमने सफलतापूर्वक पूर्वी नगर विकास प्रोजेक्ट जीत लिया। क्या शर्मा परिवार बर्बाद हो जाएगा? लिनी, ये जेनवेई को हल्के में मत लो, आगे से हमें और सतर्क रहना होगा। ये जेनवेई जरूर बदला लेगा। बदला तो मैं देखूंगा, वह बदला कैसे लेगा। ये जेनवेई बहुत अपने बेटे से प्यार करता है। अब ये लिंगटियन पकड़ा गया है, वह इस सब का दोष हम पर मढ़ेगा। खैर, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं समझ गया, तुम भी निश्चिंत रहो, हर वक्त मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेनी, तुम्हारे साथ होने से मुझे सच में बहुत चैन मिलता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं पहले ही शर्मा परिवार के हाथों मारी गई होती। ये लिंगटियन को कीमत चुकानी पड़ी, पर यह काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरे शर्मा परिवार को कीमत चुकानी पड़े। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। शर्मा परिवार को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। होंग्यू, देखो, आराम भी काफी हो गया, हम आगे बढ़ते हैं।
नमस्ते लुओ जी। यह हैंडसम लड़का कौन है? लुओ जी के साथ क्यों है? उसका नाम लिन यी है, सुना है। वह लुओ जी का पर्सनल बॉडीगार्ड है, बहुत कमाल का है। लिनी कितना हैंडसम है, लुओ जी के साथ चल रहा है, कितने सूट करते हैं। लिनी, तुम चाहते हो कि कंपनी की सुरक्षा और मजबूत हो, कैसे मजबूत करेंगे? सबसे पहले स्टाफ से। मैं कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स देखना चाहता हूँ, उनकी पूरी क्षमता देखनी है, सुरक्षा की क्षमता भी। ठीक है, तो मैं एचआर को बता देती हूँ, आज से तुम सिक्योरिटी विभाग संभालोगे। कोई भी समस्या हो तुम सीधे निपट लेना। तो मैं सिक्योरिटी विभाग जाकर देखता हूँ। ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। कैप्टन, सुना है लुओ जी ने हमारी जांच के लिए किसी को भेजा है, तो क्या हम थोड़ा रुक जाएं, ताश खेलना बंद कर दें? हाँ हाँ कैप्टन, अगर किसी ने हमें ताश खेलते देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। डरने की क्या बात है, यह सिक्योरिटी टीम यहाँ मेरी ही चलती है। लुओ जी खुद नहीं आए हैं ना, बस किसी को भेजा है, बस दिखावा है। तुम्हारी सिक्योरिटी टीम तो बहुत मस्ती में है, काम के समय ताश खेल रहे हो। तुम्हारी सिक्योरिटी टीम को बड़ा मजा आ रहा है, काम के समय ताश खेल रहे हो। क्या देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। कैप्टन कोई आया है, कोई खास आदमी नहीं है, परवाह मत करो। आप ही सिक्योरिटी टीम के कैप्टन झाओबिन हैं, काम के समय जमा होकर ताश खेल रहे हैं। आप इसी तरह मिसाल देते हैं। अरे लड़के, तू लुओ जोंग ने भेजा है निरीक्षण के लिए, बस करो, अपनी औकात में रह। लुओ जोंग ने मुझे सिक्योरिटी विभाग का प्रभारी बना दिया है। तुम्हारी ये बुरी आदतें, मैं इसे सुधारूंगा। तू सुधारेगा? अरे लड़के, मैं फिर से कहता हूँ, इस सिक्योरिटी विभाग में मेरा बोलबाला है। जहाँ से आया है वहीं भाग जा, वरना मार खाएगा। पिटाई? ठीक है ठीक है, जब बात से बात नहीं बनती तो मैं भी थोड़ी बहुत लड़ाई जानता हूँ। क्या मतलब है? तू अकेला हम सब से लड़ेगा? जब तुम लोग समझ नहीं रहे हो तो फिर तुम्हें मारकर झुका दूंगा। तुम सब एक साथ आ जाओ। अरे लड़के, क्या तू मार खाना चाहता है? ठीक है, अभी तेरी धुनाई करता हूँ, तेरी खुजली मिटा दूंगा। तुम सब मिलकर चढ़ जाओ, उस लड़के को पकड़ लो। अभी भी क्या देख रहे हो? सब लोग हमला करो। मैं नहीं मानता, वह अकेला कब तक झेल पाएगा? आप मत आइए। कैप्टन जाओ, अभी तुम्हारा वो रोप कहाँ गया? भाई साहब, मुझसे गलती हुई, मुझे अब गलती समझ आ गई, कृपया हाथ छोड़ दीजिए, दर्द से मर रहा हूँ। सच में अब गलती समझ आई? काम के समय और ताश खेलोगे? नहीं खेलूंगा, फिर कभी नहीं खेलूंगा। सिक्योरिटी टीम का अनुशासन और तौर तरीका, क्या इसको सुधारना चाहिए? हाँ, जरूर सुधारना चाहिए। आज से हम सब आपकी बात मानेंगे। आप पूरब जाने को कहें, हम कभी पश्चिम नहीं जाएंगे। 10 सेकंड का समय, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, जरा भी देर नहीं। सब ठीक से खड़े रहो। सुधार का पहला कदम यानी अनुशासन और आचरण। आगे से जो भी कंपनी के नियम तोड़ेगा उसे सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरा कदम यानी तुम्हारी शारीरिक क्षमता और लड़ने की कला। तुम्हारी यह बेकार हुनर अगर अचानक कोई स्थिति आ जाए तो तुम क्या करोगे? भाई साहब, आपका मतलब है आगे से आप हमें मार्शल आर्ट सिखाएंगे? हाँ, आगे से मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, हम आगे से मजबूत बन सकेंगे। मैं आगे से जरूर भाई साहब से अच्छी तरह सीखूंगा। आज तो पहली मुलाकात है, कल से मैं तुम्हें खास ट्रेनिंग प्लान दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। हेलो कैप्टन गुआन। लिन यी, मैंने कानून प्रवर्तन दल के सिस्टम से पता लगाया है आपके पिता के कुछ दस्तावेज और जानकारी। क्या आपको पता चल गया? आप एक बार कानून प्रवर्तन दल आ जाइए, मैं आपको ये दस्तावेज दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ। हेलो होंग यू, कैप्टन गुआन ने कहा, मेरे पिता के दस्तावेज मिल गए हैं, मैं कानून प्रवर्तन दल जा रहा हूँ।
तो तुम जल्दी जाओ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। कैप्टन गुआन, मेरे पिता की जानकारी कहाँ है? मैंने तुम्हारे पिता की जानकारी प्रिंट कर ली है, देख लो। राजधानी का सिंह परिवार। तुमने जो बताया तुम्हारे पिता की जानकारी बहुत कम है। मेरी जांच के अनुसार तुम्हारे पिता संभवतः राजधानी के सिंह परिवार से हैं, यानी तुम राजधानी के सिंह परिवार से हो। नागद्वार। मेरे पिता का नागद्वार से संबंध था। पता लगी जानकारी के मुताबिक तुम्हारे पिता नागद्वार गए थे, उसके बाद वे कभी वापस नहीं आए। तो क्या, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे पिता तुम्हें हमारे पास लाए थे? तुम्हारे पिता ने तब कहा था उसे बदला लेना है। अगर वह लौटकर नहीं आया तो हम तुम्हें पाल लें। तो क्या मेरे पिता के दुश्मन नागद्वार में हैं? वह नागद्वार से बदला लेने गया था। लेकिन ये नागद्वार बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े योद्धाओं से भरा है। तुम जल्दबाजी मत करना। मैं पता लगा लूंगा उस समय की सच्चाई। अगर सच में नागद्वार ने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया है, मैं नागद्वार को कभी माफ नहीं करूंगा। ड्रैगन मास्टर यही लोहित समूह है। लिन यी अंदर है। चलो, मैं देख लूंगा इस लिन यी में क्या दम है, जिसने नागद्वार के आदमी को घायल करने की हिम्मत की। तुम लोग कौन हो? कंपनी में क्या करने आए हो? अंधे हो गए हो क्या? ड्रैगन मास्टर को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? इन सबको पकड़ लो। पूरे लोहित समूह को काबू में कर लो। ये जेनवेई, तुम सच में बहुत बेकाबू हो। तुमने अपने लोगों के साथ मेरी कंपनी में घुसने की हिम्मत की। लू होंग्यू, तुझे पता है तेरे सामने जो खड़ा है वह कौन है? ये है नागद्वार के मुखिया ड्रैगन मास्टर। ड्रैगन मास्टर खुद आए हैं तेरी कंपनी में। ये तेरी बहुत बड़ी किस्मत है। और तू अभी भी चिल्ला रही है? नागद्वार के मुखिया ड्रैगन मास्टर? तुम ही लुओ होंग्यू हो। तुम्हारे पास जो लिन यी नाम का बॉडीगार्ड है वह कहाँ है? आप लिन यी को ढूंढने आए हैं? उसने मेरे नागद्वार के लोगों को घायल कर दिया है, तो उसे मेरे नागद्वार को एक जवाब देना होगा। बोलो, लिन यी कहाँ है? लिन यी, भाग जाओ, कंपनी मत आना, यहाँ खतरा है। कैप्टन गुआन, ये दस्तावेज मैं इन्हें ले जा सकता हूँ, है ना? जरूर। तुम मेरी बात याद रखना, जल्दबाजी में कुछ मत करना। मैं अपनी हद में रहूंगा। अरे होंग्यू, लिन यी, जल्दी भागो, कंपनी मत आना, यहाँ खतरा है। होंग्यू, तुम्हें क्या हुआ? क्या हो गया? होंग्यू के साथ कुछ हुआ है। मैं जल्दी से कंपनी वापस जा रहा हूँ। लिन यी, आखिर क्या हुआ? या तो भाग जाओ या मर जाओ। कितना घमंड है, मेरे नागद्वार के सामने घमंड दिखाने की हिम्मत। तो तुम लोग नागद्वार के हो तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। तुम सब मर जाओ। भाइयों, हथियार उठाओ, उसे काट डालो, मारो। ड्रैगन मास्टर, आप कह रहे हैं कि लिन यी खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा? लिन यी लुओ होंग्यू का अंगरक्षक है। उसके मालिक के साथ कुछ हो गया है तो बताओ, क्या वह नहीं आएगा? हाँ, वाकई ड्रैगन मास्टर सही कहते हैं। हमें बस यहीं इंतजार करना है। तुम लोग सपने मत देखो। मैंने पहले ही लिन यी को खबर भेज दी है, यहाँ खतरा है, वह नहीं आएगा। वह इतना बेवकूफ नहीं होगा। मिस लू, तो आप चाहती हैं कि वह आए या फिर नहीं आए? मैं लिन यी आ गया है, लेकिन मैंने हर तरफ पहरा बिछा दिया है। भले ही वह ऊपर तक पहुंच जाए तो उसकी आधी जान निकल जाएगी। ड्रैगन मास्टर ने ठीक कहा। ड्रैगन मास्टर जो लाए हैं वे सब नागद्वार के चुनिंदा योद्धा हैं। लिन यी, होंग्यू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? यहाँ बहुत खतरा है। तुम अब भी क्यों आए? मैंने कहा था मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा जीवन भर, और मैं अपना वादा निभाऊंगा। उसे छोड़ दो। लिन यी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन मास्टर को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकता? ड्रैगन मास्टर, क्या बकवास है? ड्रैगन मास्टर नागद्वार के मुखिया हैं, अमरपुर के भूमिगत सरदार। तू बेअदबी करने की हिम्मत कैसे की? तू नागद्वार का मुखिया है? हाँ। अरे छोकरे, पहले घुटने टेक, मैं तुझे बख्श सकता हूँ एक साबुत लाश।
तुझे लगता है तू मुझे घुटने टेकवा सकता है? मैं पूछता हूँ, मेरे पिता क्या तूने मारा? तेरे पिता कौन है? लिन चांगा क्यों? तू क्या कह रहा है? तेरे पिता लिन चांग क्यों है? हाँ, लगता है तू मेरे पिता को जानता है। सिर्फ जानता ही नहीं, तेरे पिता मुझसे बदला लेने आए थे और मैंने उन्हें मार डाला। तो तूने ही मेरे पिता को मारा था? हाँ, मैंने ही मारा। उसने मेरी सबसे प्यारी औरत छीन ली थी और तुझे जन्म दिया। पहले मैंने तेरी माँ को मार डाला। लिन चांगक्योंग मुझसे बदला लेने आया, उसे भी मैंने मार डाला। तू मरने पर उतारू है क्या? बढ़िया। आज तुझे मार दूंगा तो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। चढ़ जाओ उस पर, इसे मार डालो। लिनी सावधान, लिनी सावधान। अब तुम्हारी बारी है। मुझे अपने माता पिता का बदला लेना है। पता नहीं चलता, तुम में कुछ हुनर है लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं हो। लिन यी, मैं तुझे बता दूं, ड्रैगन मास्टर अमरपुर के नंबर 1 योद्धा है और वही अकेले हैं। युद्ध कला गुरु, तुम ड्रैगन मास्टर के सामने बेहद कमजोर हो। तो देखते हैं आखिर कौन बेहद कमजोर है। अरे लड़के, तो मैं तुझे महसूस कराता हूँ। उस समय तुम्हारे पिता कैसे मेरे हाथों मारे गए। मर जा। कैसे हो सकता है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मैं युद्ध कला गुरु हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे हार जाऊं? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मेरे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए। मैं खुद युद्ध कला गुरु हूँ, मैं हार नहीं सकता सिवाय इसके कि तुम वो प्राचीन योद्धा हो। युद्ध कला गुरु तो क्या हुआ, मैं तुझे धूल चटा दूंगा। कैसे हो सकता है? ड्रैगन मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। पापा, माँ, मैंने आपका बदला ले लिया। लिन यी, अब सब ठीक है। होंग्यू, तुम दोनों ठीक तो हो? हम ठीक हैं, शुक्र है लिन यी समय पर लौट आया। ये जेनवेई तुम्हारा बेटा, ये लिंगटियन सब कबूल कर चुका है। उसके बयान के अनुसार तुम कई अपराधों में शामिल हो। अब मैं कानून प्रवर्तन दल की ओर से तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। जीतने वाला राजा, हारने वाला गुलाम। मैं पहले कानून प्रवर्तन दल में काम निपटा कर आती हूँ। तो तुम पहले जाओ, जब तुम फ्री हो जाओ तो फिर मिलेंगे। लिन यी, इस बार भी तुम्हारी बदौलत। अब शर्मा परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। अब कुछ समय शांति रहेगी। मालिक, आपका पोता मिल गया है। क्या उसे सिंह परिवार में वापस ले जाना है? समाप्त।